नमस्कार, वेलकम बैक। एसडी प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो ये मंथली करंट अफेयर जो मई मंथ की है उसका पार्ट सेकंड आपको दिया जाता है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट दिया जा चुका है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? आपसी समझ और शांति के विकास हेतु लोगों को संग्रहालय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। म्यूजियम जो होता है कि अपनी जो भी धरोहर होती हैं, पुरानी वस्तुएं होती हैं, उन्हें संग्रहालय में रखा जाता है। उनसे जुड़े हुए इतिहास, उस वस्तु को देखकर उससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में जानकारी की जाती है और हमारी जो धरोहर है उसको संरक्षित किया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा प्रतिवर्ष 18 मई को 1977 से इस दिवस के मनाने की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम इस वर्ष की थी संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्याण। इस वर्ष की थीम थी। सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जो वर्ल्ड डे है प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। विश्व की सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय एवं सांस्कृतिक विविधता को उजागर करने के लिए ये प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2001 से हुई थी। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जैव विविधता के लिए अभी इससे पहले था कल्चरल डाइवर्सिटी और अब बायोडाइवर्सिटी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? जैव विविधता के मामले में जो भी जागरूकता बढ़ाने के लिए या उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए, अधिक से अधिक जैव विविधता के बारे में लोग जानकारी जब होगी तो तभी हम जैव विविधता के बारे में संरक्षण दे सकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। तो जैव विविधता के लिए अधिक से अधिक जानकारी या जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष ये 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम भी इससे ही मिलती जुलती थी। थीम क्या थी? हम समाधान का हिस्सा हैं। यानी कि जो भी समाधान बायोडाइवर्सिटी से लेकर होगा या बायोडाइवर्सिटी के लिए जो भी समाधान होगा उसका हिस्सा हम ही है। यानी कि उसका समाधान भी हम है और उसको खराब करने का भी हिस्सा हम है। तो खराब करने का हिस्सा ना बनिएगा, समाधान का हिस्सा बनिएगा। तो हम इसके समाधान के हिस्से हैं। साम्राज्य दिवस। साम्राज्य दिवस ये जो है राष्ट्रमंडल दिवस भी इसे बोलते हैं। जो भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठबंधन की याद में ये प्रतिवर्ष 24 मई को मनाया जाता है। जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, ब्रिटिश साम्राज्य के, तो उन उपनिवेशों ब्रिटिश सरकार और भारत साम्राज्य के बीच जो संबंधों की याद के लिए ये प्रतिवर्ष 24 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? एक साझा भविष्य प्रदान करना। जो भी राष्ट्रमंडल देश हैं उनको एक साझा भविष्य प्रदान करना इस वर्ष की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस या महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। तो इंटरनेशनल वुमेन सैनिटाइजेशन डे जो है प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनकी जानकारी साझा करने के लिए और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान से संबंधित जो भी जानकारी है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 28 मई को ये वुमेन सैनिटाइजेशन डे मनाया जाता है।
और ये भी है कि स्वास्थ्य जीवन जीना ये सभी का अधिकार है, और विशेषकर महिलाएं जो हैं जब स्वास्थ्य जीवन जिएंगी वही हम लोगों को अच्छा जीवन दे पाएंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस का यही प्रमुख उद्देश्य था कि महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए ये प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, तो ये वर्ल्ड डाइजेशन डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड डाइजेशन हेल्थ डे, तो प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। ये लोगों में पाचन रोग या विकार के बारे में जो भी जागरूकता है वो जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत भी इसी वजह से की गई थी कि लोगों के अंदर पाचन से संबंधित जागरूकता हो, और इसकी शुरुआत जो है विश्व गैस्ट्रोलॉजी संगठन द्वारा पाचन रोग या विकार के उपचार या रोकथाम, प्रसार और निदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। थीम क्या थी इस वर्ष की? यानी मोटापा एक चल रही महामारी है। पाचन से संबंधित पहली महामारी क्या एक बीमारी टाइप की है, मोटापा है। जब मोटापा हो जाता है उससे संबंधित काफ़ी बीमारियां आपको घेर लेती हैं, जिससे आप काफ़ी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो पाचन स्वास्थ्य जो है हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अन्य बीमारियां ना उपज पाए, उसके लिए पाचन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्व कछुआ दिवस, तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है, और ये कछुआ के जो प्रकृति आवासों में जीवित और पनपने वाले या जो ये जहाँ भी पनपते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1990 से हुई थी, और ये अमेरिका में हुई थी, अमेरिका में। तब से ये दुनिया भर में जो लुप्त हो रहे कछुओं के बारे में या उनकी आवाज़ को आइडेंटिफाई करके और उनको संरक्षण देने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो एंटी टबैको डे जो है, टबैको डे प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता को तंबाकू के उपयोग के खतरे और तंबाकू कंपनियों की व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में सूचित करना विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस का प्रस्ताव WHO द्वारा 7 अप्रैल 1988 से, WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 7 अप्रैल जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 1988 से इसका प्रस्ताव किया गया था। प्रस्ताव क्या किया गया था? धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में, धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में किया गया था इसका प्रस्ताव। और तब से ये प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा। थीम थी क्या इस वर्ष की? छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। इस वर्ष की थीम थी किस उद्योग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत एक प्रबंध सूचना प्रणाली मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू की गई। तो अगरबत्ती उद्योग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन NBM द्वारा एक MIS सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और NBM के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय बांस मिशन, इसकी शुरुआत जो है 2018-19 में की गई थी। 2 पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश की दलजीत कौर और राजस्थान की गुणबाला शर्मा ये किस पर्वत शिखर को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये 2 पर्वतारोही कौन है? दलजीत कौर और राजस्थान की गुणबाला शर्मा। इन्होंने अभी हाल ही में माउंट पुमेरी जो है इसको फतेह करने वाली पहली महिला
पहली भारतीय महिला का गौरव हासिल किया है। तो हाल ही में इंडोनेशिया का कौन सा पर्वत फट गया है? तो ये पर्वत है सिनाबार्क पर्वत। सिनाबार्क पर्वत जो ये है, ये इंडोनेशिया का है और ये ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे ये पर्वत फट गया अभी से। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। नई दिल्ली के चिकित्सा विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नई दिल्ली का जो चिकित्सा विभाग है, इसने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एक नेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक नेत्र कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें कोविड-19 में जो कर्मचारी आइसोलेशन में रह रहे हैं, कर्मचारी आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको विशेषज्ञों द्वारा, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, टेलीफोन और व्हाट्सएप के माध्यम से एक चिकित्सीय मार्गदर्शन प्रदान करना, एक चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, इस नित्य कार्यक्रम के तहत दिल्ली चिकित्सा विभाग ने MIS विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एक समझौता किया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन में गोल्ड और सिल्वर रेंज से सम्मानित किसे किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन में गोल्ड और सिल्वर रेंज से सम्मानित गोल्ड से श्यामला गणेश जी को किया गया है और सिल्वर रेंज से नृपेंद्र मिश्रा जी को किया गया है। श्यामला गणेश जो है, ये बेंगलुरु में जो जापानी भाषा का स्कूल है उसकी शिक्षिका है और उसकी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। तो कर्नाटक में जापानी भाषा और संस्कृत के प्रसार में योगदान के लिए ये सम्मान जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन श्यामला गणेश जी को दिया जाएगा। इसके बाद नृपेंद्र मिश्रा, ये भारतीय प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं, जिन्होंने भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए काफ़ी योगदान दिया है। तो इस योगदान हेतु तो इन्हें जापान सरकार द्वारा ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया जाएगा। मल्लिका श्रीनिवासन, ये भारतीय उद्यम एवं चयन बोर्ड की अध्यक्ष अभी हाल ही में चुनी गई हैं। हाल ही में भारत का वाईफाई से लैस 6000वां स्टेशन बना है। तो वाईफाई से लैस 6000वां स्टेशन हजारीबाग रेलवे स्टेशन बना है, 6000वां। ये वाईफाई की सुविधा जो है 2016 से शुरू की गई थी। तो इसमें सबसे पहले जो प्रथम रेलवे स्टेशन था वाईफाई लेस हुआ था, ये मुंबई का था। जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत की थी और प्रथम रेलवे स्टेशन मुंबई रेलवे स्टेशन था। तो 6000वां रेलवे स्टेशन जो है वाईफाई से लेस हो गया है 5 वर्षों में। इन 5 वर्षों में 6000 रेलवे स्टेशन वाईफाई से लेस हो गए। 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसे दिया गया है? तो 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है। ये अपने शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री वर्तमान में। तो ये इनके लेखन, सामाजिक और शानदार सामाजिक जीवन के माध्यम से मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा और उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए इन्हें इंटरनेशनल इनविंसिबल के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक गांव को 10 लाख के विशेष विकास अनुदान की घोषणा की? तो 10 लाख का विशेष पैकेज
देने के लिए पंजाब सरकार ने एक विशेष अनुदान, विकास अनुदान देने की घोषणा की है। तो ये पंजाब सरकार द्वारा एक कोरोना मुक्त पिंड अभियान चलाया गया। तो इस अभियान के तहत 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव को 10 लाख के विशेष पैकेज विकास अनुदान की घोषणा की है। इसके पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इसके राज्यपाल अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह, इसके राज्यपाल हैं। हाल ही में विदेश में रहने और काम करने वाले स्थलों को लेकर एक एक्सपेंट इनसाइडर सर्वेक्षण 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। तो विदेश में रहने और काम करने को लेकर जो भी वर्किंग कंडीशन होती हैं उनकी सुविधा असुविधा को लेकर एक सर्वेक्षण किया गया है, एक्सपेंट इनसाइडर सर्वेक्षण 21। ये इंटरनेशनल संस्था है उसके द्वारा जारी किया गया, ये सर्वेक्षण किया गया, जिसमें इस सर्वेक्षण में सबसे सुगमता यानी कि टॉप पर ताइवान है और बॉटम पे देश जो है सबसे बेकार देश कुवैत, इटली और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी 500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो डीएपी थी 1100 रुपये में मिल रही थी, इसका एमएसपी था 1100 रुपये। तो इस पर सब्सिडी जो थी 500 रुपये देती थी गवर्नमेंट। तो ये बोरी जो है प्रति पैकेट जो 50 kg का है ये 700 रुपये का पड़ता था। अब इसकी एमएसपी जो है 1800 रुपये लगभग हो गई है। तो इस एमएसपी पर जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी अभी हाल ही में। इसका सही आंसर है 1200 रुपये। तो 1200 रुपये करने के बाद इस जो किसान है उनको कितना रुपये पे करना पड़ता है? ऑलरेडी 700 रुपये। 700 पहले पे करना पड़ता है, 700 अब सब्सिडी 500 से बढ़ाकर 1200 कर दिए। तो इससे जो भी खर्च है उस पर किसान को कोई अंतर नहीं आया। बाद बाकी जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट बैन करेगी, बढ़े हुए मूल्य पर गवर्नमेंट उसका भार उठाएगी। हाल ही में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किसने संबोधित किया? तो अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें अपने विदेश मंत्री जी एस जयशंकर, विदेश मंत्री, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो शांति और सुरक्षा पर बैठक हुई थी उसको इन्होंने संबोधित किया है। स्मृति ईरानी, इन्होंने महिला दिवस पर जो महिला सशक्तिकरण पर भारत की तरफ से नेतृत्व किया था और जो मंच था उसको उस पर इन्होंने संबोधित किया था। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भी मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, ये अपनी वित्त मंत्री जी हैं। लेखक अवतार सिंह बसीन की कौन सी पुस्तक जो 1949 से 1962 तक भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है? तो 1949 से 1962 तक जो भारत चीन युद्ध हुआ है और उसके बाद की जो भी घटनाओं का विश्लेषण जो है, एक अवतार सिंह बसीन की एक पुस्तक है, नेहरू, तिब्बत एंड चीन। इसमें इन सारी घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके बाद इनकी ये 2 और किताबें हैं, यानी कुल मिला के ये तीनों किताबें इन्हीं की हैं, अवतार सिंह बसीन की। भारत और चीन युद्ध से संबंधित ये भारत, नेहरू, तिब्बत एंड चीन ये पुस्तक है। इंडिया एंड श्रीलंका बिटवीन लायन एंड द टाइगर्स, ये भारत और श्रीलंका के संबंधों से लेकर ये पुस्तक लिखी इन्होंने। इंडिया एंड पाकिस्तान
नेवर्स एट ऑड, नेवर्स एट ऑड्स, ये भारत और पाकिस्तान संबंधों से लेकर लिखी है इन्होंने। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बायोगैस आधारित खाद्य प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो एनडीडीबी ने सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन है, उसके साथ बायोगैस आधारित खाद्य प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है, जिसमें बायोगैस से संबंधित जो फाउंडेशन है वो इसमें सहायता करेगा। बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए स्विट्जरलैंड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जो बायो लेबोरेटरी होती हैं, इनको सुविधा सही तरीके से एटमॉस्फेयर प्रदान करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर साइन किए थे WHO के साथ। WHO के साथ एक MOU साइन किया, जिसके अंतर्गत जो भी बायो लेबोरेटरी और क्लिनिकल ट्रायल वगैरह जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक बायो हब बनाने की योजना पर स्विट्जरलैंड कार्य कर रहा है, और इसके लिए इन्होंने WHO से भी समझौता ज्ञापन किया है। हाल ही में मरणोपरांत डैग हैमर्सहोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत डैग हैमर्सहोल्ड ये मेडल है जो संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन की शांति रक्षक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये मरणोपरांत डैग हैमर्सहोल्ड मेडल जो है इन तीनों लोगों को दिया गया है। तो इन तीनों लोगों में ये मरणोपरांत दिया गया है। ये युवराज सिंह है, क्रिकेटर नहीं है, एक शांति रक्षक थे। मूलचंद यादव जी ये शांति रक्षक थे। इवान माइकल पिकार्डो को भी दिया गया है, ये शांति रक्षक थे। तो इन शांति रक्षकों को उनके अतुलनीय योगदान के लिए डैग हैमर्सहोल्ड मेडल में सम्मानित किया गया है। ये 29 मई को सम्मानित किया गया था, 29 मई को। ये संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 29 मई को मनाया गया था, तब इन्हें सम्मान दिया गया था। MG मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को पुनः चक्रण के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो MG मोटर इंडिया ने जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनकी ड्राई बैटरी है, उनको रिसाइकिल करने के लिए ओटेरो एक कंपनी है, उसके साथ एक साझेदारी की। ओटेरो विशेषकर जो भी बैटरी से संबंधित रिसाइकलिंग इस प्रकार की कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने डिजिटल मीडिया कॉन्टेक्ट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द्वारा डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में विक्रमजीत सेन को नामित किया गया है। और भी देखते हैं TB सोमनाथन को अभी नए वित्त सचिव बनाया गया है, नया वित्त सचिव अभी हाल ही में वित्त सचिव बनाया गया। और सुबोध जायसवाल को अभी हाल ही में CBI का डायरेक्टर निदेशक बनाया गया है, ठीक है, निदेशक नियुक्त किया गया है। महिला रग्बी विश्व कप 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। तो किस राज्य सरकार द्वारा गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये मुख्यतः जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। और भी देखते हैं, राजस्थान ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना अभी हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा एक कन्या आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। तो कन्या आशीर्वाद योजना शुरू की गई है पंजाब सरकार द्वारा। इसमें कन्या को विवाह के दौरान 51,000 रुपये इस सरकार द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद स्वरूप दिए जाएंगे। हाल ही में महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में रह चुके जो भी शख्स हैं उनका निधन हो गया है। तो निजी सचिव के रूप में महात्मा गांधी के बी कल्याणम जी रह चुके हैं। ये 1943 से लेके 1948 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में रह चुके हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। अभी हाल ही में चंद्रो तोमर का भी निधन हो गया है। तो ये एक महिला निशानेबाज थी, इनका कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। इन्हें शूटर दादी के नाम से भी जानते थे। शूटर दादी के नाम से भी इन्हें जानते थे। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने अभी हाल ही में रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद के रूप में नियुक्त किया गया, निर्देशक। और भी देखते हैं रमेश पोवार, ये महिला सीनियर हॉकी, राष्ट्रीय महिला सीनियर हॉकी के अभी कोच नियुक्त किए गए। एनडी जेसी को अमेजन के सीईओ के रूप में, अमेजन के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। ये जुलाई से अमेजन की सीईओ होंगी, जुलाई से अमेजन के सीईओ होंगी। हाल ही में संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो जो इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप अभी आयोजित की गई है तीसरी, इसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। यश वर्धन को इन्हें द्वितीय स्थान हासिल हुआ है। ये दोनों भारत के हैं। एंटीने गेरमांड को इन्हें तीसरा स्थान हासिल हुआ है। हाल ही में किस क्रम का आईपीएल बीसीसीआई द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए स्थगित कर दिया है? ये 14वें क्रम का आईपीएल था, 14वें क्रम का, जो अभी बीसीसीआई द्वारा कोविड की वजह से रद्द कर दिया है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा कि ये दुबई में होगा, ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। इसको रिस्टार्ट रिज्यूम किया जाएगा। जितने भी मैच हो गए उससे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। 13वें क्रम का आईपीएल जो है 2020 में आयोजित किया गया था। इसमें मुंबई इंडियन जो है विजेता रही थी और दिल्ली कैपिटल को हराया था। 12वें क्रम का 2019 में आयोजित किया गया था। इसमें भी मुंबई इंडियन जो है विजेता रही थी, सीएसके को हराया था, चेन्नई सुपर किंग को। और 11वें क्रम का जो आईपीएल था 2018 में आयोजित किया था, इसमें चेन्नई सुपर किंग विजेता रही थी, सनराइजर हैदराबाद को हराया था। अब तक की जो भी आईपीएल हुए हैं 13 आईपीएल, उसमें 5 बार मुंबई जीती है, 5 बार मुंबई जीती है, मुंबई इंडियन। और जो पहला आईपीएल था 2008 में आयोजित किया गया था, इसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इसके कैप्टन जो थे शेन वॉर्न थे। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान किसको दिया गया है?
ई पंचायत पुरस्कार एक केंद्रीय पंचायती राज्य द्वारा दिया गया है, जिसमें प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद असम एवं छत्तीसगढ़ को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है और तीसरा स्थान उड़ीसा एवं तमिलनाडु को संयुक्त रूप से दिया गया है। केंद्रीय पंचायती राज द्वारा ये पुरस्कार वितरण किया गया है, ई पंचायत पुरस्कार। केंद्रीय पंचायती राज विभाग की स्थापना जो है, जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत सेवानिवृत्त हो गया है। तो भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत जो सेवानिवृत्त हो गया है, उसका नाम है INS राजपूत। INS राजपूत जो है भारतीय नौसेना में 4 मई 1980 को भर्ती हुआ था और उसके बाद 41 वर्षों तक इसने सेवा की है। 1980 के बाद 41 वर्षों की सेवा करने के बाद ये विशाखापट्टनम से के डॉकयार्ड से, नौसेना डॉकयार्ड से रिटायर कर दिया गया। ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के पार्ट 1 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।